हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्लोज नेक में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, वो भी 39 चेस्ट में, यानी कि 39 चेस्ट में। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक डिमांडेड वीडियो है जिसमें उन्होंने बोला है कि उन्हें 39 चेस्ट में क्लोज नेक में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताई जाए। सो फ्रेंड्स, ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि जो आप नाप बताते हैं उस नाप से अगर हमारे पास कोई भी ब्लाउज हो तो हम कपड़े पर ज़रूर बताते, पर इस नाप पर हमारे पास कोई ब्लाउज नहीं है। कस्टमर के कपड़े पर हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारा बुटीक का काम है, इसलिए हम आपको पेपर कटिंग बता रहे हैं। इसी तरह से आप पेपर को रखकर कपड़े को कट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस नाप से हम इस ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं वो स्क्रीन पे आ रहा है, उसी नाप के अकॉर्डिंग ही इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ब्लाउज की टोटल लेंथ जो हमारी रहेगी वो 14 इंच रहेगी। इसमें हमने 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का। ये हमारी लंबाई हो गई। अब इसे हम मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी डिटेल में रहेगी, हम आपको A to Z इसमें बताने वाले हैं। अब देखिए, जो ये हमारा क्लोज नेक है, क्लोज नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर हम 7 इंच लेंगे। आर्म होल भी यहाँ पे हमने 7 इंच ही लेना है, क्योंकि पीछे का जो हमारा गला है वो 3 इंच डीप है, इसीलिए हम शोल्डर और आर्म होल 7 इंच लेंगे। फ्रेंड्स, चेस्ट 39 है तो उसका चौथाई लेंगे 9.25 इंच, देख सकते हैं। तो इसमें हाफ इंच की आपको लूजिंग भी रखनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स देखिए, हमको यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेना है। मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1.5 इंच 2 इंच जितना भी आप लेना चाहें। अब नीचे देखिए, कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 33 है, उसका चौथाई लेंगे 8.25 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कमर का नाप नहीं मिला है, तो कमर का नाप हम कैसे निकालते हैं। जितना हमारी चेस्ट होती है उसमें 6 इंच का अंतर हम कमर में रखते हैं, क्योंकि कमर में 6 इंच का अंतर लगभग आता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने 33 इंच कमर लगाई है। 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके हमने कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने कटिंग और फिटिंग दोनों लाइन मार्क कर ली है। और ये देखिए, यहाँ पे कमर का हाफ करके हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। और ये जो टक्स लगाते हैं वो हाफ इंच की हम लगाते हैं बैक की। इस तरीके से टक्स की मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो गले की चौड़ाई लेंगे वो 4 इंच लेंगे। आप 3.5 और 3 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपको शोल्डर पट्टी रखनी हो। और गला जो है क्लोज नेक में है तो ज़्यादा लंबा गला नहीं रखेंगे, हम 2.5 इंच का गला रख रहे हैं। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। हमने देखिए 2.5 इंच पे गले की गोलाई दे दी है। 4 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है और 2.5 इंच लंबाई लेके हमने गले का शेप दिया है। और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे आर्म होल की साइड। अब देखिए, हमने बैक पार्ट की जैसे मार्किंग की है इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने दूसरा पेपर लेना है। दूसरे पेपर पे हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इसी बैक पार्ट को रख के एज स्टिच उतारना है पहले। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने सारी मार्किंग इस तरह से उतार लेनी है। अब यहाँ से बैक पार्ट को हटाना है और हाफ इंच की लंबाई हमने एक्स्ट्रा रखनी है। फ्रंट पार्ट की लंबाई हम हाफ इंच ज़्यादा रखते हैं बैक के अकॉर्डिंग, तो हमने हाफ इंच की लाइन को भी मार्क कर लेना है। और ये जो हम लाइन मार्क कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हाफ इंच हुकाई के लिए ले रहे हैं। आप चाहे तो हुकाई की लाइन मान लें या फिर आपको यहाँ से हाफ इंच निकाल देना है, क्योंकि फ्रेंड्स आगे का गला डीप होने वाला है, इसीलिए हम इसमें से हाफ इंच कम करेंगे। देखिए, शोल्डर भी हमने हाफ इंच कम किया, यानी शोल्डर हमने 6 इंच लिया है। आर्म होल 6 इंच लेंगे इस तरीके से। तो आगे चेस्ट में भी हम हाफ इंच कम रखेंगे, यानी कि जो लूजिंग लिया था हमने वो लूजिंग इसमें नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा हमारा मार्क है उस तरह से मार्क कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमने ये आगे की साइड हुकाई का निकाल दिया तो माइनस हो चुका है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने हाफ इंच शोल्डर कम किया है, हाफ इंच चेस्ट कम किया है, 1 इंच आर्म होल को कम कर दिया है इस तरीके से। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर आप एक परफेक्ट ब्लाउज बनाना चाहते हैं। और देखिए, आपको इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है, यानी गहराई दे देनी है।
तो फ्रेंड्स थोड़ा झंझट आपको लग रहा होगा कि शोल्डर कम करना है, आर्म होल कम करना है, पर अगर आप ये सीख गए फ्रेंड्स ना तो ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए गले की चौड़ाई हमने इसमें 3 इंच रखनी है। बैक के गले की चौड़ाई हमने 4 इंच रखी थी, पर आगे की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। और टक्स पॉइंट देखिए 10 इंच मार्क करना है और बेल्ट को 12 इंच पे। इस तरीके से हमने तीनों लाइन को मार्क कर लेना है। टक्स की लाइन से 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन रहती है, ये आपको पहले से ही पता है। तो देखिए हमने टक्स, बेल्ट और गले की लाइन को इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हमारी बेल्ट की लाइन हो गई और ये टक्स की है, ये गले की है। गले का एक बॉक्स बनाकर हमने गले में शेप देना है। इसमें अगर आप भी शेप देंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट गला लगेगा। तो इस तरह से हम भी शेप दे देंगे गले का। टक्स की चौड़ाई देखिए यहाँ पे हम 4 इंच लेंगे। चेस्ट का 10वां भाग लेते हैं तो 39 चेस्ट के अकॉर्डिंग 3.9 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4 इंच टक्स की चौड़ाई ली है। और नीचे तक हम एक लाइन सीधी मार्क करेंगे इस तरीके से। और अब देखिए फ्रेंड्स उसमें हम टक्स लगाएंगे वो 2.5 इंच की लगाएंगे। अगर आपको पफ अच्छा चाहिए तो 2.5 इंच ले सकते हैं आप, नहीं तो आप इससे कम भी ले सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच के अकॉर्डिंग देखिए सेंटर से 1/2 इंच इधर लिया है और 2 इंच इस साइड लेके बेल्ट की लाइन तक हमने इसे सीधा मार्क किया है। फिर टक्स की लाइन में इस तरह से मिलाना है। बाकी की सब्यसाची की ब्लाउज की कटिंग तो आप जानते ही होंगे, उसी तरह से कट करना है। देखिए टक्स की लंबाई को हम नापेंगे तो यहाँ पे हमारी टक्स की लंबाई 3 इंच आ रही है, ये देखिए। तो जितनी लंबाई आ रही है अगर इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टक्स की मार्किंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट पफ बनता है। तो देखिए 3-3 इंच पे हम इस तरह से इसको मार्क करेंगे तो एक राउंड शेप आ जाएगा इसका, ये देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पे देखिए जो हमारी टक्स की लाइन है इसको इस तरह से हम हाफ करेंगे। आप चाहे तो टक्स की लाइन तक बेल्ट के शेप को मिला सकते हैं, पर हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने से थोड़ा सा हमारी हुकाई की पट्टी ना मैनेज हो जाती है। तो इस तरह से इसको हमने हाफ कर दिया और इस बेल्ट की लाइन को हम यहाँ पे लाके मिला देंगे इस तरह का। और अब देखिए चेस्ट के पास से हमने 1 इंच अंदर लेना है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, हैवी साइज़ में 1.5 इंच ले सकते हैं। और इस लाइन को हमने सीधा मार्क करना है, ये देखिए। अब इस शेप को हम इस तरह से मिलाएंगे कि परफेक्ट शेप बने। तो यहाँ पे हमारा शेप बन चुका है सब्यसाची का। अब देखिए यहाँ पे जो टक्स पॉइंट है यहाँ पे भी हम टक्स लगा लेते हैं 1/2 इंच की। ये टक्स लगाने से ना ब्लाउज का लुक बहुत ही परफेक्ट आ जाता है, क्योंकि हुकाई की पट्टी बहुत बड़ी नहीं दिखती है तो अच्छी लगती है। और गले का शेप भी बहुत ही परफेक्ट आता है अगर आप ये टक्स लगाते हैं तो। और इस शेप को यहाँ पे लाके इस तरह से मिला देना है, ये देखिए। यहाँ की भी हम टक्स लगाएंगे तो ये 1/4 इंच की हम टक्स लगाते हैं, तो इस तरह से 1/4 इंच की हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब जो टक्स में कपड़ा जाएगा उसकी मार्किंग हम बाद में करेंगे। पहले देखिए ये बैक पार्ट को हम यहाँ पे रख के इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों बराबर से रहे। अगर हम ये मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा हो सकता है। इस तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है, ये देखिए। बैक पार्ट को हमने रखा, सेम इसी तरह से हमने इसको उतार लिया। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है आपको इस तरह से कटिंग करनी है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनने वाला है और बहुत ही आसान भी होने वाला है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टफ लग रहा होगा फ्रेंड्स, पर अगर आप 1-2 बार कट कर लेंगे और ब्लाउज को बना लेंगे तो बहुत ही आसान ब्लाउज बनेगा, लगेगा यानी। और यहाँ पे देखिए हमने टक्स के वाले पार्ट को निकाल देना है, ये देखिए। जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है इस तरह से कट कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारी टक्स है इसे हम क्लोज कर देंगे, ये देखिए। इस तरह से इसको हम क्लोज कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पिन लगा देंगे, ये देखिए। थोड़ा सा नोक जो निकल रही है उसे हम कट कर देते हैं। अब हम बेल्ट वाले पार्ट को कट करेंगे। तो देखिए बेल्ट वाले पार्ट में हमें अभी पहले टक्स को क्लोज करना है इस तरीके से। और अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे छोड़ देंगे पहले। कमर का चौथाई 8.25 इंच और 2 इंच मार्जिन का इस तरह से लगाएंगे। तो इतना कपड़ा देखिए हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। अब यहाँ पे जो जॉइंट जाएगा उसके लिए यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे और इस तरह से एक लाइन मार्क कर लेंगे।
और अब इस लाइन पे अपने बैक पार्ट को देखिए रखेंगे और जितना हमारे बैक पार्ट की लंबाई है इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इसे यहाँ पे लाके मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो हमारा बैक और फ्रंट एकदम बराबर से आएगा, छोटा बड़ा नहीं आएगा, इतना आपको करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग कर ली है। अब हमें थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ाना होता है, उसे भी हम देख लेते हैं। गला हमने कट नहीं किया था, गला कट कर लेंगे। तो देखिए इतना तो आप पेपर पे कटिंग कर लें फ्रेंड्स। इसके बाद आप कपड़े पे कट कर सकते हैं इसी पेपर को रख के। और जब आप कपड़े पे कट करें तो आपको कितना चेंज करना होगा ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए बेल्ट वाले पार्ट में हमने सारा मार्जिन पहले ही ले रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस राउंड के पास थोड़ा सा उठाना है। तो इस तरह से आपको कपड़े पे कट करना है। फिर देखिए दूसरा पार्ट हमने इस तरह से रखना है, इसे भी ऐसे उतार लेना है और यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से कपड़े पे कट कर लेना है। और फिर देखिए हमने तीसरा वाला पार्ट लेना है, यानी कि पफ वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को कपड़े पे रखना है और पहले इस तरह से एज उतारना है और इसमें हम दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हैं। इस तरीके से इसमें हम मार्जिन ले लेंगे। तो आप इसी तरह से जैसे हम पेपर पे आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से कपड़े पे रख के आप कट कर लें इस तरीके से। इसमें हमने देखिए दोनों साइड मार्जिन लिया है। बेल्ट वाले पार्ट में पहले ही मार्जिन ले लिया था और गले वाले पार्ट में हमने नीचे की साइड मार्जिन लिया है। इसी तरह से हमने सारे पार्ट की कटिंग मार्किंग करके कर ली है। तो ये रहा हमारा पार्ट, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आपको कैसे जॉइंट करना है। तो देखिए इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। पेपर है फ्रेंड, फट जाएगा, नहीं तो हमको पेपर पे सिलाई बता देते। इस तरह से आपको जॉइंट करना है। थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको पलटेंगे तो कितना बढ़िया पफ आया है, आप देख सकते हैं। और बेल्ट को इस तरह से जॉइंट करना है। तो बेल्ट जॉइंट नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स पेपर पे। यहाँ पे देखिए हम बैक वाले पार्ट का टक्स इस तरह से लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं और आपको जॉइंट करना बताते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे इस बेल्ट वाले पार्ट को जब आप जॉइंट करेंगे तो इस तरह से हम एक आपको पिन लगा के समझाने के लिए थोड़ा सा बताते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से आप इसको सिलेंगे, कपड़े पे सिलेंगे तो आसानी से बैठ जाएगा। तो इस तरह से बेल्ट वाले पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। और जब इसको आप इस तरह से बैक पार्ट पे रखेंगे, देखिए नीचे से यहाँ पे आपको बराबर से करना है। और जब आप शोल्डर जॉइंट करेंगे तो इस तरह से उसका जॉइंट आएगा। आपको जो शोल्डर का सेंटर आएगा वहीं से स्लीव को जॉइंट करना है। तो देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप ब्लाउज बना सकते हैं। ब्लाउज बन भी सकता है फ्रेंड। अगर आपको पेपर पे समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए हैं फ्रेंड्स तो आप बताइएगा, हम आपको कपड़े पे ज़रूर बताएंगे पर दूसरे साइज़ का बता पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।